नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक हमें कैसे करना चाहिए, रुद्राभिषेक हमें किस प्रकार के शिवलिंग पर करना चाहिए और किस स्थान पे करना चाहिए, किन किन मंत्रों से करना चाहिए और हम जो रुद्राभिषेक करते हैं वो किन वस्तुओं से करें। तो ये सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन की तरह आपके जीवन में भी हरियाली आए, माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में। तो रुद्राभिषेक क्या होता है, पहले हम वो जानेंगे। रुद्राभिषेक यानी कि भगवान शिव का एक रूप होता है रुद्र, जो है रुद्र रूप है, उसका जो हम अभिषेक करते हैं उसे ही कहा जाता है रुद्राभिषेक। तो रुद्राभिषेक हमें कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, पहले हम वही जान लेते हैं। दोस्तों, रुद्राभिषेक आपको अपने घर पे करना चाहिए। घर से अधिक उत्तम फलदायी होता है यदि हम किसी मंदिर में करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं वहां पे करते हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही दोस्तों, यदि आप किसी सरोवर यानी नदी, गंगा, यमुना, पवित्र नदियों के किनारे आप कराते हैं या कोई भी सरोवर हो, उस नदी पर आप जो है शिवलिंग का अभिषेक कराते हैं तो वो भी उससे उत्तम फलदायी होता है। और उससे भी उत्तम फलदायी बताया गया है किसी पहाड़ या पर्वत पे, यानी कि जैसे कि भगवान शिव कैलाशी मतलब कैलाश पर्वत पर वास करते थे, तो यदि आप किसी पर्वत पर भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं तो वो महान फलदायी होता है। तो इस तरह से अलग अलग नियम, अलग अलग स्थान बताए गए हैं भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में। अब जब हम रुद्राभिषेक का स्थान निश्चित कर लेते हैं तो हमें किस प्रकार के शिवलिंग की आवश्यकता होती है वो भी हम जानेंगे। तो भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो यदि मंदिर में आप कर रहे हैं तो कितना भी बड़ा हो और कैसे भी शिवलिंग हो वो आपके लिए फलदायी ही होता है। अब मान लीजिए आप घर पे शिव जो है रुद्राभिषेक करने की सोच रहे हैं तो घर पे हमेशा पार्थिव शिवलिंग के प्रतिमा जो होती है उससे ही उस पर अभिषेक यदि आप करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है और उसे तुरंत बना के और उसके बाद उसमें भगवान शिव का आवाहन करके पंचोपचार विधि से पूजा करके उसके बाद अभिषेक करते हैं और फिर हम उसका विसर्जन करते हैं। तो ये विधि होती है रुद्राभिषेक की और ये हम जो है पंडित पुरोहित किसी योग्य ब्राह्मण से कराते हैं तो हमें अधिक लाभ मिलता है। और जो रुद्राभिषेक का मंत्र होता है, किन मंत्रों से हमें अधिक लाभ, ऐसे ही हर मंत्र से आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं। यदि आप रुद्राभिषेक का पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों से आप किसी योग्य विद्वान के मुखार बिंदु से यदि जो है मंत्र बोले जाएं और आप स्वयं अभिषेक करते हैं तो उसका अधिक लाभ मिलता है। और साथ ही दोस्तों, अब आपने स्थान चुन लिया, आपने जो है शिवलिंग का चुनाव कर लिया कि आपको किस प्रकार के शिवलिंग जो है लेने हैं। अब आपको किन वस्तुओं से करना चाहिए, जैसे कि रुद्राभिषेक अलग अलग मनोकामना हेतु अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि साधारण तरीके से यदि हम करते हैं जो है सुख शांति के लिए, घर में जो है एकता बनी रहे, उसके लिए हम गंगा जल से अभिषेक करते हैं। शुद्ध गंगा जल, आप उसमें कुछ भी ना मिलाएं, केवल गंगा जल से अभिषेक करने का विधान है। ये सभी कर सकते हैं और हर स्थान पे हर तरह के शिवलिंग पर आप कर सकते हैं। एक तो पहला हो गया। दूसरा दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि आपके घर में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, काफी दिनों से कोई व्यक्ति बीमार है और आपका अधिक धन जो है उसमें खर्च हो रहा है बीमारियों में, दवाइयों में, तो आपको शहद से अभिषेक करना चाहिए। शहद आप अच्छी जो है हर्बल शहद का इस्तेमाल करें और उसके साथ जल भी मिलाएं, क्योंकि जब भी कोई चीज हम इस तरह की जो है चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ जल का मिश्रण बहुत आवश्यक होता है। ये सभी आपके पंडित पुरोहित आपको बता देंगे। तो उसके साथ जो है जल मिला के यदि शहद से अभिषेक किया जाए शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के साथ, तो उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलता है और आपके घर में सुख शांति आती है। वहीं पर दोस्तों, यदि आप धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, आप अपने रोजगार में, अपनी नौकरी में जो है उन्नति चाहते हैं,
तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने का रस आप मार्केट से ले आएं, उसे अच्छे से कपड़े से छान लें और उसके बराबर उसमें जल मिलाएं और उसके बाद आप इससे अभिषेक करें। आप देखें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, ये आप करें। और दोस्तों, आपको यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, जैसे कि हमारी बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट किया है कि हमें संतान प्राप्ति के लिए कोई विशेष उपाय बताएं, तो ये सावन का जो पावन महीना चल रहा है, इसमें आप भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं। यदि शुद्ध घी से, जो गाय का घी होता है, उससे यदि आप भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं तो आपके घर संतान प्राप्ति का योग बनता है। और किसी विद्वान पुरोहित से आप राय लेकर ये कार्य करें, आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों, धन धान्य पुत्र प्राप्ति यानी कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपको गाय के कच्चे दूध में शक्कर मिला के यानी कि मिश्री मिला लें, मीठा दूध आप कर लें और उसमें गंगा जल मिलाकर, अब इससे यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग जो है शिवलिंग पर अलग अलग स्थानों पर अभिषेक करने की महत्वता बताई गई है, विशेषता बताई गई है और उसके लाभ के बारे में भी बताया गया है। तो आप सावन के महीने में कभी भी अभिषेक भगवान शिव का करा सकते हैं, लेकिन यदि सावन के सोमवार में, सावन में जो चतुर्दशी तिथि होती है जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं, जो हर महीने आती है, उस दिन कर सकते हैं, या फिर आप अमावस्या या पूर्णिमा, इन तिथियों पर यदि आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। तो इस तरह से आप जब भी अभिषेक करें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों, जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो उनकी पसंद की, उनको जो जो चीजें प्रिय हैं, आप उनके पूजन में जितना हो सके आप उसे जरूर रखें, तो आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी। जैसे कि भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ उनका नाम है, तो बहुत ही भोले हैं, सरल हैं, दयालु हैं। उन्होंने अनेक राक्षसों को वरदान दिया है। रावण जैसे जो राक्षसी प्रवृत्ति का था, लेकिन ब्राह्मण था, तो वो बहुत अधिक भगवान शिव का भक्त था और भगवान शिव ने उसे बहुत वरदान दिया था, बहुत ज्यादा विद्वान रावण था। तो इस तरह से यदि आप शिव भक्ति करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव की प्रिय प्रिय चीजें क्या हैं, इसके लिए मैंने आपको वीडियो दी है। जैसे कि बिलपत्र जरूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जो है समी पत्र भगवान शिव को प्रिय है, आंकड़े का पुष्प और आंकड़े का जो है पत्ता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शिव के पूजन में। और दोस्तों, जो धतूरा होता है जिसे कहते हैं, वो एक प्रकार का फल होता है। धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो आप इन सभी चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करें। तो चलते चलते एक बहुत ही अहम जानकारी कि भगवान शिव की पूजा में आपको कुछ चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, यानी कि पूजा में उनका इस्तेमाल आप कदापि ना करें। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आप ध्यान से देखें। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में आपको सबसे पहले हम पुष्पों की बात करते हैं। जैसे कि पुष्प में जो है मैंने आपको बताया कि धतूरा है, मंदार है, आंकड़े का पुष्प है, या फिर आप किसी भी, जैसे कमल का पुष्प बहुत ही अधिक प्रिय है, तो वो सभी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन आपको पुष्प ना मिले तो आप कभी भी केवड़े के पुष्प का इस्तेमाल या फिर केवड़े जल का इस्तेमाल इत्र के रूप में भी जो करते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए। केतकी के पुष्प का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये दोनों पुष्प जो है आप ना करें। दूसरी बात आती है शंख की बात करेंगे, तो जैसे कि शंख से अभिषेक किया जाता है भगवान विष्णु का, या फिर आप लक्ष्मी माता का अभिषेक कर रहे हैं, या फिर कान्हा जी का, तो शंख का इस्तेमाल बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यदि शिव की पूजा कर रहे हैं तो शंख का इस्तेमाल हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शंखचूड़ नामक राक्षस का वध भगवान शिव ने किया था, तभी से उनकी पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरी अहम महत्वपूर्ण बात कि आपको शिव की पूजा में तुलसी दल हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शालिग्राम के जो है पास हमेशा तुलसी जी रहती हैं, शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी जी के अधूरी मानी जाती है। वहीं पर भगवान शिव की पूजा में या फिर शिव परिवार की किसी भी, भगवान गणेश की बात आप करें या फिर आप देवियों की हम बात करते हैं, तो तुलसी दल नहीं अर्पित किया जाता है। हाँ, कभी कभी किन्हीं विशेष तिथियों में तुलसी की मंजरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तुलसी पत्र, तुलसी दल का इस्तेमाल
कदापि ना करें। आप पंचामृत से जब भी हम भोग लगाते हैं या अभिषेक करते हैं तो उसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। और भी अहम बात कि आपको शिव की पूजा में नारियल का जल, जैसे कि हम जब देवियों की पूजा करते हैं नवरात्रि के समय, तो नारियल का जल तोड़ के जल छिड़कते हैं देवी के पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में, लेकिन भगवान शिव की पूजा में नारियल का जो जल होता है वो कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा दोष लगता है। और नारियल यदि आप चढ़ा भी रहे हैं तो सीधा नारियल आपको रख देना चाहिए, तोड़कर नारियल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। तो आप कभी भी शिव की पूजा में ये सभी चीजें भूलकर भी ना इस्तेमाल करें, आपके पास कुछ सामग्री हो या ना हो। और हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि शिव भोले भंडारी हैं, बैरागी हैं, तो आप उनकी पूजा में किसी भी श्रृंगार की चीजें आप ना इस्तेमाल करें। हल्दी सिर्फ हम शिवरात्रि पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो उस दिन हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बाकी दिनों में हम भगवान शिव की पूजा में भस्म का इस्तेमाल करते हैं। भस्म मार्केट में मिलती है बहुत ही आसानी से, मैंने आपको पूजा सामग्री में बताया था। तो कई लोगों ने पूछा भी था कि हम भस्म कहाँ से खरीदें, तो जहां आप पूजा की सभी सामग्रियां खरीदते हैं वहां से भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ये हल्दी का इस्तेमाल ना करें, कुमकुम का इस्तेमाल आप ना करें। सफेद चंदन या फिर लाल चंदन का इस्तेमाल शिव की पूजा में कर सकते हैं, जो चंदन हम घिस के लगाते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें और भगवान शिव की पूजा आप करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना।